मैं ज़रा चार्जिंग पे लगी। तो बोतल पानी चालू चालू कर लेगा क्या मस्त। जी।
गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे सुनने वाले खैरियत से होंगे। और बिलखसूस जो मैं देख रहा हूं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनके अलावा जो हमारे होस्ट हैं, उनमें उमर भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर खान साहब इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर, और साहिल राज प्रजापति ही दिख रहे हैं मुझे। आरिफ खान साहब हैं, बाबा नेटवर्क हैं, और शिवम केशव जी हैं, मुश्ताक अहमद अंसारी साहब हैं, और विजय राठौर हैं, मिलन पटेल जी हैं, और हीरा लाल सुधार जी हैं, और संजय वर्मा जी हैं, किंग खान साहब हैं, महेश शर्मा जी हैं, संजय परदेसी जी हैं, और उसके अलावा जो है वो असल में नाम फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, जितने भी एडमिन्स हैं और जितने स्पीकर्स हैं उन सबके। और शिवेश कुमार जी नहीं हैं अभी तक। और अगर मिस हिना सुन रही हैं तो देखें, और जितने भी लीडर्स हैं उनको करें। और आज का जो सेशन है बेसिकली उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। आपको पता है कि वो तमाम टॉपिक्स जिनके ऊपर गुफ्तगू नागुज़ीर होती है, ज़रूरी होती है, वो सारे उस मीटिंग में आते हैं और उसमें डिस्कस होते हैं। तो आज की मीटिंग के अंदर भी एक सबसे पहले जो आपकी एक एक्साइटमेंट है, या जो आपका जिस बारे में आप जानना चाहते हैं, वो मेरा ख्याल है आज के दिन में आप बी लव के बारे में और बी लव के क्लब के बारे में ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, उमर भाई आएंगे तो वो चीजों को डिस्कस करेंगे। मीन वाइल ये है कि थोड़ी सी डिस्कशन मैं करना चाहूंगा, मुझे मौका मिलता है तो मैं कर लेता हूँ। और वो ये है कि बी लव क्लब के हवाले से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स और थोड़ी सी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जब आप सोच रहे होते हैं, आप प्लान कर रहे होते हैं, उस वक्त कुछ और होती हैं, फिर जब आप उसको एग्जीक्यूशन करते हैं, एग्जीक्यूशन में यानी उसकी इम्प्लीमेंटेशन में या उसको अमल करने, उसको बनाने में या बनने में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन होती हैं कि फिर वो थोड़ा सा आपके लिए और निखर कर सामने आता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट जो है, जो अभी तक मेरे पास है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि बी लव क्लब जो है ये कोई इंडिपेंडेंट क्लब नहीं होगा। जिस तरह हमारे पास ए क्लब और बी क्लब मौजूद हैं, शायद इसी तरह हमारे पास सी क्लब मौजूद होगा, और इसका कोई कनेक्शन बनेगा आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ। तो ये एक चीज है जो थोड़ा सा अभी कॉन्सेप्ट मेरे पास क्लियर है। इसकी डिटेल्स हो सकता है कि उमर भाई आपके साथ शेयर करें, या जब ये हम इसको लॉन्च करने लगें तो उस टाइम के ऊपर जो है ये आपके साथ शेयर हो जाए। तो उसके अलावा ये है कि BFIC के हवाले से कल के दिन में मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई थी। सबसे पहली तो बात ये थी कि आपकी रीब्रांडिंग जो है वो वर्ल्ड वाइड जारी है, स्टेप बाय स्टेप। आप अब हर जगह पे जो है वो BFIC का मतलब होता है ब्लॉकचेन फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। BFIC का अब ये मतलब है, इवन आप अब कॉइन मार्केट कैप पर भी जाएंगे तो आपको वहां पर अपडेटेड नेम मिलेगा, आप एक्सचेंजेस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी ये नेम मिलेगा। और इसके अलावा अब आप पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां भी आपके बारे में बात होगी, जहां जहां भी BFIC कोलैबोरेशन की बात होगी, वहां है डिस्कशन जो है वो इसके ऊपर होगी कि ब्लॉकचेन फाउंडेशन जो इनोवेशन और कोलैबोरेशन के लिए है उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन रहेगी। तो पहली चीज खुशखबरी आपके लिए बेसिकली ये है। दूसरा ये है कि आपकी एक्सचेंजेस की लिस्टिंग जो है वो जारी है। आप नई 3 एक्सचेंजेस के ऊपर बाकायदा ट्रेड हो रहे हैं। मैंने जिक्र किया था कल भी, बाइकॉनमी के ऊपर भी, डीप कॉइन के ऊपर भी, और विंडेक्स के ऊपर भी। तो जैसे जैसे आपकी लिस्टिंग होती चली जा रही है, वहां उन मार्केट से भी आपके पास कस्टमर्स आते चले जा रहे हैं। और जो है वो उसकी वजह से ये है कि आपकी एक स्टेबिलिटी बनती चली जा रही है, आपका एसेट मल्टीपल हैंड्स में जाता चला जा रहा है। कोई भी एसेट जो है वो जितने ज्यादा लोगों के पास होगा उतना ही डिसेंट्रलाइज माना जाएगा। तो ये मैक्सिमम लोगों के पास जा रहा है अभी, जिन लोगों ने बाइकॉनमी पे बाय किया है, जिन लोगों ने डीप कॉइन पे बाय किया है, जो लोग दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर बाय कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अपनी जो कम्युनिटी के दोस्त हैं ज्यादातर वो तो पुरानी एक्सचेंजेस पे ही ट्रेड करते हैं, वहां अकाउंट बना हुआ है, वहां KYC हुई है, तो सहूलत रहती है कि एल बैंक से ले लो, बिटमार्ट से ले लो, डिजीफिनिक्स से ले लो। लेकिन जो नए कस्टमर्स हैं जो आ रहे हैं, जो अभी बाइंग हो रही हैं, वो जो है वो चल रही है वहां से आपके जो है वो दूसरे एक्सचेंजेस से। आप अगर कॉइन मार्केट कैप पर जाकर देखेंगे तो सबसे पहले आपका जो रैंक है वो काफी इंप्रूव करके तकरीबन 600-700 नंबर इंप्रूव करके 2300 के करीब आ चुका है। आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है 24 घंटे का वो 1 मिलियन क्रॉस कर गया है। और आप अगर डीप कॉइन पर जाकर देखें या आप बाइकॉनमी पर जाकर देखें तो तकरीबन ½ मिलियन का डॉलर वॉल्यूम आपको वहां से आना शुरू हो गया हुआ है। तो इसी तरह और ज्यादा एक्सचेंजेस आती चली जाएंगी,
और ज्यादा यूजर्स आते चले जाएंगे, सीजन बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, लोग बाइंग कर रहे हैं। हम तो करते ही हैं, हम तो बाय कर लेते हैं, हमें तो पता है क्योंकि इनर न्यूज है एक तरह से कि हाँ ये अप्रिशिएट करेगा। लेकिन बायर वाले थोड़ा सा देख कर रहे होते हैं कि अगर उनको कोई जो है वो एक्टिविटीज होती हैं, प्राइस में ग्रोथ होती है, आप गेनर्स में आते हैं तो उनका इंटरेस्ट बनता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं अगले चंद एक दिनों के अंदर और एक दो हफ्ते के अंदर, स्टेप बाय स्टेप आएंगी जो आपकी प्राइस के अंदर इस तरह की फ्लक्चुएशंस करेंगी, जिससे जो है वो आप दूसरी मार्केट को अट्रैक्ट करेंगे। और जो हमारे यूजर्स हैं उनको मैं ये एडवाइस करना चाहूंगा कि जब बड़ी एक्सचेंजेस आ रही हैं तो आप प्रेफरेंस करें आहिस्ता 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 आहिस्ता, नॉट एट वंस, कि आप उन एक्सचेंजेस पर भी मूव करें, वहां का भी पोटेंशियल आप लें। जैसे अभी डीप कॉइन है, उस पर आप कर सकते हैं, बाइकोनॉमी पे कर सकते हैं, इवन MEXC और पॉलिनिक्स आ रही हैं, तो उन एक्सचेंजेस पे भी आप अपने अकाउंट क्रिएट करके अपनी KYC करके रख सकते हैं। क्योंकि आपको क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक्सचेंज वाइज भी प्राइस जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो आपके पास अपने एसेट्स हों, उनको आप मल्टीपल प्लेसेस पे रखें, ताकि जब कभी आपका बाइंग सेलिंग का मूड हो तो आपके पास ज्यादा चॉइसेस हों। तो इस तरह से आपकी BFIC की डेवलपमेंट चल रही है। BFIC के अंदर यूजिबिलिटी के हवाले से जो है वो जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो तो अपना रोल प्ले कर ही रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी यूजिबिलिटी जो है OKFX की शक्ल में वो बस आने वाली है और बहुत करीब है। कल मैंने उसके बारे में थोड़ा बताया भी था, उसके फीचर्स के बारे में। अगली कोई मीटिंग होगी तो मैं आपको उसके हवाले से और डिटेल्स दूंगा OKFX के हवाले से। और वो उस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है जो कम्युनिटी की कैद से आजाद है, विच इज नॉट बेस्ड ऑन द कम्युनिटी, यानी उसमें ऐसी कोई चीजें मौजूद नहीं है जिनकी वजह से ये लगे कि यार ये कम्युनिटी के लिए बनाया गया, बल्कि वो पूरी दुनिया के लोगों के लिए है जो फॉरेक्स करना चाहते हैं, जो फॉरेक्स करने का तजर्बा रखते हैं, जिनको सारा इंफॉर्मेशन नॉलेज है, जिनके पास ट्रेनिंग है, उनके लिए वो प्रोडक्ट है। और यहाँ पर भी कोशिश की जाएगी कि OKFX की जो टीम है वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स करके जो नए लोग हों उनको गाइड करती रहे, अगर वो इंटरेस्टेड हो तो इस सब्जेक्ट के अंदर। तो इस तरह से ये प्रोग्रेस चल रही है। अभी मैं 5 मिनट में कोशिश करूंगा जो है वो आपके साथ स्क्रीन मैंने पहले भी शेयर की थी, दोबारा स्क्रीन शेयर करके मैं आपको थोड़ा सा बुलिटो के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अपडेट करना चाहूंगा। और इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी स्क्रीन देख पाएंगे, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मेरा ख्याल है कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। इस स्क्रीन के अंदर आप देख रहे हैं जो बी लव क्लब है उसका जो बुल है वो आपने देखा, एक तो वो आयरन मैन की तरह हो गया है, और दूसरा ये है कि उसमें उसके कलर्स जो हैं वो बी लव टोकन के कलर्स के अंदर से एक्सट्रैक्टेड हैं। और ये भी को मैट्रिक्स प्लान रहेगा और ये बी लव टोकन के साथ चलेगा। बाकी डिटेल्स इसकी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे अच्छी और खूबसूरत बात यह है कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है बी लव क्लब की, इस रजिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट है वो है सिर्फ 100 बी लव टोकन्स। दुनिया का कोई भी आदमी 100 बी लव टोकन के साथ इस बिजनेस में एंटर हो सकता है और कई मिलियन बी लव टोकन्स कमाकर निकल सकता है। तो ये इसकी खूबसूरती है। इसके जो ए क्लब है, सॉरी इसका जो बी लव क्लब है, इसके जो पहली स्लॉट है वो 100 बी लव टोकन में है, वही इसकी रजिस्ट्रेशन है और वही इसकी जो है वो आपकी पहली स्लॉट की अपग्रेडेशन है। इसमें अच्छी बात यह है कि इसकी कोई फीस नहीं लगती, एडिशनल फीस नहीं लगती इसके ऊपर। जब आपको सिर्फ अपने अकाउंट में रखना होगा, 100 BLV रखेंगे अपने अकाउंट में, ओनली एक 100 BLV रखेंगे अपने अकाउंट में और थोड़ा सा BFIC रखेंगे गैस फीस की ट्रांजैक्शन के लिए, कंपनी को पे करने के लिए नहीं रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप समझ लें कि पहली जो आपकी स्लॉट है बी लव क्लब की, उसमें आपने कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं पे करनी, सिर्फ 100 बी लव टोकन्स पे करने हैं और उसके साथ आपका जो गैस फीस है जो 0.00 करके कुछ होती है वो ऑटोमेटिक कट जाएगी, वो आपने ट्रांजैक्शन के लिए रखनी होती है और कोई चार्जेस नहीं है इसके ऊपर। ये आपकी पहली स्लॉट है। उसके बाद ये बिल्कुल बी लव का जो बी क्लब चल रहा है बुलिटो का, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही है। उसी पैटर्न के साथ इसकी इनकम चलती है कि आपकी पहली इनकम आपकी पहली अपलाइन को, आपकी दूसरी इनकम आपकी दूसरी अपलाइन को, तीसरी चौथी पांचवी छठवीं इनकम आपकी, सातवीं इनकम आपकी पहली डाउनलाइन को, आठवीं नौवीं इनकम जो है वो आपकी, 10वीं आपकी दूसरी डाउनलाइन को, 11वीं 12वीं आपकी, 13वीं आपकी तीसरी डाउनलाइन को और 14वीं आपकी तीसरी अपलाइन को। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर काम करता है। जिस तरह से बी लव क्लब का स्ट्रक्चर काम बुलिटो का स्ट्रक्चर काम कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से ये स्ट्रक्चर काम करेगा। इसके अंदर जो है इसकी स्लॉट्स है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि इसकी जो पहली स्लॉट है मैंने बता दिया 100 BLV से होगी। इसके साथ जो $30 लिखा हुआ है ये एक्चुअली ऑफिशियल प्राइस है जो BLV की वो लिखी है। जिस प्राइस पे ट्रेड होता है, कोई बाय सेल करता है उसकी अपनी चॉइस है, बेसिकली यहाँ पे डॉलर्स नहीं लगने, यहाँ 100 BLV से ये स्लॉट होनी है पहली स्लॉट। तो 100 BLV की स्लॉट है और इस 100 BLV की स्लॉट के साथ फीस क्या पे करनी है आपको, 0 फीस पे करनी है आपको BFIC के अंदर।
सिर्फ ट्रांजैक्शन चार्जेस लगने हैं, मैं बार बार जिक्र नहीं करूंगा ट्रांजैक्शन चार्जेस का, वो आपको अंडरस्टूड है कि आप BFIC की चेन पे किसी भी नेटिव कॉइन की किसी भी चेन के ऊपर जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो नेटिव कॉइन लगता है, इथेरियम की चेन पे इथेरियम लगता है, बाइनेंस की चेन पे BNB लगता है। तो इस तरह BFIC की चेन पे कुछ भी करेंगे आप तो आपको गैस फीस पे करना ही, तो इसलिए उसकी बात नहीं करूंगा। मैं इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने वाले ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं कि आप स्लॉट 1 को अपग्रेड करना चाहेंगे तो आपके पास सिर्फ 100 BLV होने चाहिए। उसके बाद आप स्लॉट 2 पे जाएंगे तो स्लॉट 2 को अपग्रेड करने के लिए आपको 200 BLV चाहिए, 200 BLV सिर्फ। और 200 BLV के साथ आपको $0.1 के बराबर का BFIC देना है, यानी 10 सेंट का BFIC देना है दूसरी स्लॉट के अंदर। इसी तरह जब आप तीसरी स्लॉट में जाएंगे तो 400 BLV देना है आपको, 400 BLV, 400 BLV और 0.2 सेंट का BFIC, 0.20 सेंट कह लें आप उसको, यानी कि 20 सेंट डॉलर के बराबर का BFIC देना है आपको। और BFIC की प्राइस से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जितने की भी प्राइस है आपने तो 20 सेंट का खरीद कर देना है। अगर 20 सेंट में खुदा ना खास्ता एक आता हो तो आपको एक देना है, आपको आधा आता हो आधा देना है, उसमें 0.000 कुछ आता हो तो वो देना है। 20 सेंट डॉलर के बराबर का आपको BFIC देना है तीसरी स्लॉट में 400 BLV के साथ। जो पांचवी स्लॉट है इसमें आपको 1600 BLV से आप अपग्रेड कर सकते हैं इस स्लॉट को, और आपको 80 सेंट के बराबर का BFIC देना है। 80 सेंट, $1 से कम जो होता है 80 सेंट, उसके बराबर का BFIC देना है। छठी स्लॉट पर जाते हैं तो आपने करने हैं छठी स्लॉट में 3200 BLV देने हैं, 3200 BLV से स्लॉट अपग्रेड करनी है। और इस पूरे स्ट्रक्चर में आपके ज़हन में रहना चाहिए कि आप ये कंपनी को पे नहीं कर रहे होते, आप एक स्ट्रक्चर में काम कर रहे होते हैं। आपका इनकम किसी और को जा रहा होता है, किसी और का इनकम आपको आ रहा होता है, वो आपकी टीम से हो, आपकी अपलाइन से हो, आपकी साइडलाइन से हो, कहीं से भी हो, वो इनकम इस तरह से सर्कुलेट कर रहा होता है। वो जो आपको है अंडरस्टैंडिंग वो होगी किस तरह से ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये वाला भी काम करता है या ओवरऑल किस तरह से काम करता है। तो जो 6वीं स्लॉट है उसमें 3200 BLV लगेंगे, 3200 BLV और $1.6 के बराबर का BFIC लगेगा 6वीं स्लॉट तक। फिर हम चलते हैं 7वीं स्लॉट पे, तो 7वीं स्लॉट के अंदर जो है वो हमें लगेगा 6400 BLV और साथ $3.2 का BFIC, यानी $3.2 $20 का BLV लगेगा और 6400 BFIC लगेगा और 6400 BLV लगेंगे। इसकी कुल 12 स्लॉट्स हैं, इसलिए 7वीं स्लॉट के बाद मैं आपको 8वीं स्लॉट की भी बात करूंगा, इनकम पोटेंशियल बाद में देख लेंगे जी। और 8वीं स्लॉट जो है वो 12800 BLV से है, इसमें $6.4 का $6.4 का BFIC लगेगा। आपकी 9वीं स्लॉट 25,600 BLV में लगेगी, $12.8 का BFIC का लगेगा साथ। 10वीं स्लॉट आपकी 51,200 BLV से होगी और $25.6 $25.6 का BFIC लगेगा। आपकी 11वीं और सेकंड लास्ट स्लॉट वो लगेगी 1,02,400 BLV से, और इसके लिए आपको $51.2 का BFIC देना पड़ेगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे चंद एक दिन में शायद एक ही लगे। और इसी तरह 12वीं स्लॉट जो है उसमें आपको 2,04,800 BLV यूज करने पड़ेंगे और $102 के बराबर BFIC लगेगा आपका। ठीक है, तो ये आपका जो है वो 12 स्लॉट्स का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप 100 BLV से शुरू करते हैं और ग्रेजुअली जो है वो अपनी इनकम को इंक्रीज करते चले जाते हैं अपने वर्क से। यहाँ पे इस इनकम का पोटेंशियल आपको दिख रहा होगा कि 100 BLV से स्टार्ट किया तो आपने कुल जो है वो खर्च किया वो $204 के बराबर का BFIC दे दिया और 4,09,000 BLV दे दिए। और इसके अंदर जो आपका प्रॉफिट है वो एक्चुअली क्या है, अगर आप 8वीं स्लॉट तक रिसाइकिल करते हैं तो आप 6.5 मिलियन BLV कमा सकते हैं। तो अगर 100 BLV से आपने स्टार्ट किया है तो ये आपके अपने इख्तियार पे, बेसिकली आप कैसे काम करते हैं। आपने पहली स्लॉट 100 BLV से शुरू की थी, जब आप 800 BLV कमाएं तो उसमें से 600 BLV आप खर्च सकते हैं और 200 BLV से आप अगली स्लॉट कर लें। इसी तरह जो 200 BLV से शुरू की होगी उसमें आप 1600 BLV कमाएंगे, 1600 BLV कमाएंगे तो 400 BLV से आप अगली स्लॉट कर लें, 1200 BLV जो है वो आप सेव कर लें, खर्च कर लें, यूज कर लें, बेच लें, जो मर्जी कर लें। इसी तरह आपको ये आपका स्ट्रक्चर चलता रहेगा, आपका इनकम पोटेंशियल। तो कुल मिला के जो है वो आपके पास एक अच्छी इनकम हो सकती है BLV की शक्ल में। तो 12 स्लॉट्स आपकी रिसाइकिल होती हैं, तो इसका मतलब होता है कि एटलीस्ट आप 6.5 मिलियन BLV कमा चुके होते हैं 100 BLV के साथ। तो आज भी ये मौका है हर एक बंदे के पास कि जिसके पास 100 BLV है वो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करके जो है वो अपने लिए एक अच्छी इनकम बना सकता है। बाकी जो इसके फीचर्स हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के वो सारे आपको पता ही हैं, ऑलरेडी आपके इल्म में है कि इसके अंदर जो है वो जिस तरह से चीजें चलती हैं बुलिटो के अंदर। तो ये एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन था
जिससे आपको थोड़ा सा ये समझने में हेल्प मिली होगी कि बीएल लव का जो क्लब है वो किस तरह से चलेगा, बी लव क्लब किस तरह परफॉर्म करेगा। इसकी थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल है, वो आपको थोड़े टाइम हो सकता है उमर भाई कंफर्म कर दें, क्लियर कर दें, या फिर वो आपको कल तक वैसे जो है वो ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट हो जाए। ये भी ऑफिशियली होगी जो उमर भाई बताएंगे, तो वो आपको पता चल जाएगा, जिसमें आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो बी लव क्लब है, क्या बी लव क्लब के लिए आपको नया स्ट्रक्चर लगाने की जरूरत है, क्या बी लव क्लब के लिए आपको नया जीरो से रेफरल कोड चाहिए, एक नई टीम क्रिएट करनी है, या आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर ही ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाएगा जिसके जरिए आप सिर्फ बटन दबाएं और अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर अपने अपने उसको स्लॉट्स को अपग्रेड कर लें बी लव क्लब के लिए। तो ये थोड़ी देर में आपको उमर भाई भी कंफर्म कर देंगे और उसके बाद फिर ये ऑफिशियली भी आपको मालूम चल जाएगा। इस हवाले से फिक्रमंद ना हो। लेकिन अगर बी लव क्लब के प्लान को देखें तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक एक आसान किस्म का प्लान है, और बीएलवी कलेक्ट करने का भी एक मौका हमें और मिल गया है। वी हैव वन मोर चांस, एवरीवन हैव वन मोर चांस। हर एक के पास एक मौका है कि वो मजीद बीएलवी इकट्ठे करना चाहता है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो किसी ना किसी वजह से उसको बेच चुके हैं पहले, दे वांट टू मेक अगेन। तो अभी उसके अंदर जो है स्टेकिंग का ऑप्शन तो है नहीं कि जिससे बढ़ा सकें, लेकिन ये एक ऑप्शन दिया है ताकि अगर कोई लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी जमाने में कंफ्यूज रहे हैं कि क्या होगा, किस तरह से होगा। उनको अभी जो नए आने वाले हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज्यादा नहीं होगा, जो पहले से साथ जुड़े हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, उनको पता है कि ये कंपनी अपने किसी प्रोजेक्ट को, किसी एसेट को भूलती नहीं, बल्कि उसके लिए कोई ना कोई जो है वो प्रोग्रेस कर रही होती है। और उसकी मिसाल आपने देखी भी रिसेंटली, 2 एक्सचेंजेस के ऊपर कंफर्म लिस्टिंग जो है वो कर दी, लेकिन उसकी ट्रेडिंग नहीं करवानी। और वो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी लोगों को, शायद ट्रेडिंग शुरू कराने लगे, तो ट्रेडिंग अपने टाइम के ऊपर ही शुरू होगी। और इसी तरह उसकी यूजिबिलिटीज के ऊपर भी उतनी ही तेजी से काम हो रहा है जितना पहले हो रहा था। अगर नहीं बताया जाता तो उसका मतलब यही होता है कि ओवरऑल जो है हमें पूरी इस जो है वो कम्युनिटी से बाहर की दुनिया को भी साथ लेकर चलना है और लोगों को भी एंगेज करना है। अगर इसके अभी आप अगर ब्लॉकचेन पे जाएं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉकचेन देखते हैं, अगर आप बीएफआईसी की ब्लॉकचेन पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि तकरीबन 18 लाख से ज्यादा होल्डर्स हैं जो बीएफआई कॉइन के हैं। इसी तरह आपकी जो है वो 10 मिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं। तो ये आप बड़ी ब्लॉकचेन्स के अंदर आ रहे हैं। थोड़ी देर में, थोड़े अरसे में, बहुत जल्दी जो है आप इसको ऑफिशियली देखेंगे, इसको ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि दुनिया के उन चंद एक प्रोजेक्ट्स में से होगा जहां पर जो है वो जो होल्डर्स हैं उनकी तादाद मिलियंस के अंदर होगी, और जो ट्रांजेक्शन्स हैं, और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो ट्रांजेक्शन्स हमारी रिफ्लेक्ट करती हैं ये सिर्फ बीएफआईसी की ट्रांजेक्शन है। ये ब्लॉकचेन के ऊपर जो आपके नेटिव क्रिएट हुए हैं, बीएलवी क्रिएट है, इससे पहले आपके पास और एसेट क्रिएट थे, तो उनकी ट्रांजैक्शन इसमें इंक्लूड नहीं होती। ये सिर्फ बीएफआईसी की ट्रांजैक्शंस हैं जो 10 मिलियन से ज्यादा हैं। तो आपके नेटिव कॉइन की इतनी ज्यादा जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी इसमें आपको दिखेंगी और नजर आएंगी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए प्रोग्रेस कर रही हैं। उमर भाई आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। उमर भाई हमारे साथ थे, जी हमारे साथ हैं अभी बल्कि। और मैं चाहूंगा कि आप अगर हमें सुन रहे हैं तो आप प्लीज इस मीटिंग को यहाँ से कंटिन्यू करिए। मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा मैं जो पीडीएफ है उसमें एक्सप्लेन कर सकूं। और मजेदार चीज ये थी कि ए क्लब और बी क्लब की निस्बत जो आपको वो चार्जेस नजर आते हैं, जो कि आप कह सकते हैं वो भी सिस्टम में ही सर्कुलेट कर रहे होते हैं, आपको पता है। ए क्लब बी क्लब में तो रॉयल पूल भी है, तो रॉयल पूल का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। इसी तरह जो है यहाँ पर भी जो आपके पास जो कलेक्शन हो रहा होता है, इसको कहीं ना कहीं कंपनी लोगों के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है ताकि और एडिशनल बेनिफिट्स क्रिएट किए जा सकें। तो इसलिए इसमें मजेदार चीज ये है कि आपका जो स्लॉट है, हर स्लॉट के साथ बहुत कम वैल्यू का आपका बीएफआईसी लग रहा है। बीएलवी की कॉस्ट जो भी है, जितनी भी प्राइस में बाय करें, लेकिन जैसे पहली स्लॉट है तो उसके ऊपर सिर्फ 100 बीएलवी चाहिए। वो जितने के भी बनते हैं, जितने 100 के बनेंगे, जितने के बनेंगे, तो वो आप बीएलवी और साथ जो है वो थोड़ा सा बीएफआईसी कोई भी नहीं लगना उसके अंदर जो चार्जेस के तौर पे। तो इस तरह से ये प्लान कंटिन्यू करेगा। उमर भाई अगर हमारे साथ हैं तो प्लीज आप कंटिन्यू करें, नहीं तो फिर मैं देख रहा हूँ हमारे साथ जो है वो मैं किसी को अनम्यूट कर सकता हूँ। मिलन पटेल जी हैं, अगर आप बात करना चाहें तो मिलन जी प्लीज। को होस्ट में मिलन पटेल जी शामिल थे। मैं चाहूंगा अगर आप बात करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। इसी तरह शिवेश कुमार जी हैं, अगर मिलन जी अवेलेबल नहीं है तो शिवेश जी आप अगर कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर, जब तक उमर भाई ज्वाइन नहीं करते तो प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं सबसे पहले आज कहना चाहूंगा कम्युनिटी के लिए कि सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। तो बहुत से लोग जो कल से परेशान थे और अपने अपने तरह से अपने विचार रख रहे थे, तो फ्रेंड्स
आप समझ लें कि जो आपके दिल की आवाजें हैं ना वो कंपनी तक पहुंचती हैं और कंपनी डेफिनेटली उन चीजों पे कंसीडर करता है, क्योंकि कम्युनिटी और कंपनी का दोनों का बिल्कुल चोली दामन का साथ होता है और एक साथ ही सबको ग्रो करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो आप लोगों को अभी फी स्ट्रक्चर मिला होगा वो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप समझ लें कि अपॉर्चुनिटी है एक बार फिर से बिलव इकट्ठा करने की, और उन लोगों के लिए जिनके पास बिलव ज्यादा मात्रा में है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज वर्ड का मतलब ही होता है कि जितने ज्यादा होल्डर्स होंगे, तो होल्डर्स जितने ज्यादा होंगे आपके एसेट की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। तो फ्रेंड्स, सच ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सच ए गुड सरप्राइज बाय कंपनी। तो हम सभी लोग जो एंजॉय कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, आई होप कि आप सब लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अब बन चुकी है। तो बिलव जी, एक वेलकम ऐसा वेलकम वर्ड है। वेलकम। थैंक यू सर, कंटिन्यू और करें। थैंक यू। अर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो कैसा लगा सरप्राइज? तो इसे सबसे कहते हैं पहले, सरप्राइज। जोर का झटका सबसे जोर से लगे। आज सरप्राइज और भी है। आपने आज के बैनर का टॉपिक देखा होगा जो था कि हबीबी कम टू दुबई। ठीक है, सरप्राइज देते हैं, अभी अभी तो शुरुआत है। सबसे पहले मैं बीलव के हवाले से बता दूं कि डिफरेंट चीज़ें मार्केट से आती रहती हैं। डिफरेंट लोग अपनी एजुकेशन, अपने नॉलेज के हिसाब से डिफरेंट बातें करते रहते हैं। तो अगर किसी को ये गलत फहमी है ना कि बीलव $2 पे कैसे लिस्ट होगा, या $2 के ऊपर लिस्ट होने के लिए कंपनी को बहुत बड़ा ट्रेड वॉल्यूम चाहिए होगा, या कंपनी को 40 बिलियन के करीब कंपनी को यूटिलिटी चाहिए होगी, तो इसके हवाले से मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उसके ऊपर बात करें। और फिर भी अगर किसी को 1.5 बनने का शौक है तो बिल्कुल बने। ये जो बात आप लोग आज मार्केट में कर रहे हैं कि कंपनी को 20 बिलियन टोकन्स को एग्जिट दिलवाने के लिए 40 बिलियन का यूटिलिटी चाहिए होगी, तो ये कंपनी ने पहले दिन से बताई हुई है बात कि कंपनी को इतने वॉल्यूम चाहिए, इतने की यूटिलिटी चाहिए, जिसके लिए कंपनी इस तरह के हार्ड डिसीजंस या इस तरह की चीजें करके अपने आप को मैनेज कर रही है। और आपने देखा कि जितनी तेजी से एक्सचेंज लिस्टिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये वही एक्सचेंजेस होंगी जहां पे बीलव ने लिस्ट होना है $2 के ऊपर। ठीक है, और रही बात 40 बिलियन की, तो अभी देखें, आपको डेट मैं बता देता हूँ। 14 फेब, आपको पता है प्यार मोहब्बत बांटने का दिन होता है, हमारे BFI कॉइन की एनिवर्सरी भी होती है, और उसके ऊपर हमेशा से कोई ना कोई सरप्राइज मिलता है आपको 14 फेब पे। तो इस दफा 14 फेब, क्योंकि प्यार वाला दिन है, बीलव का दिन है, तो 14 फेब को आपको सिर्फ एक यूटिलिटी देंगे, जस्ट वन, और उसका वॉल्यूम जो होगा $36 बिलियन का उसका यूटिलिटी है, वो $36 बिलियन की बता रहा हूं मैं आपको। और ये जो 100 डेज के अंदर कंपनी कह रही है ना कि आप अपना विड्रॉल ले ले नहीं तो बर्न हो जाएगा, ये जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि कंपनी ने जो बातें की हुई है कंपनी उनको फुलफिल करे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चेंजेस अभी होनी है। अभी आपने सिर्फ फर्स्ट फेज देखा है, अभी इसका सेकंड फेज, थर्ड फेज, 2-3 फेज बाकी है। तो बीलव एक मोस्ट लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। और इसके हवाले से मैं बता दूं कि कंपनी अपने बीलव प्रोजेक्ट को लेके इतना सीरियस है कि आपने देखा होगा कि बीलव कैंडी की टीम बीलव के नाम पे है। कंपनी अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो बीलव के नाम से कर रही है और आगे करने जा रही है। तो इसका मतलब है कि कंपनी की नजर में अपना बीलव का प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं बीलव की कम्युनिटी में, उन सारे लोगों को कंपनी ने अपने साथ हमेशा साथ रखना है, जिसके लिए कंपनी इतना कुछ कर रही है। तो बहरहाल ये तो वक्त के साथ साथ चीजें आपको पता चलती जाएंगी कि कंपनी क्या कर रही है, किस तरह से कर रही है। तो फिर वही बात मैं कहूंगा कि क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, जब ये कंपनी का काम है कि इसको $2 पे कैसे लिस्ट करना है,
या इसकी यूटिलिटी कैसे डेवलप करनी है, या कंपनी इसके लिए क्या करे, वो चीजें नजर आ रही हैं आपको कि कंपनी अपने कामों में लगी हुई है। किसी के बोलने से, किसी के बात करने से कंपनी की स्ट्रेटजी, प्लानिंग, इन चीजों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अपने जो भी मामला है उनको चलाती जा रही है। तो खैर, एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिली है जी बी लव क्लब में। तो इसको मैं आसान शब्दों में आपको बता दूं कि बी लव क्लब में साइन अप फ्री है। आपने सिर्फ 100 बी लव आपने ऐड करने हैं अपने वॉलेट में और आपने साइन अप करना है, रजिस्ट्रेशन फ्री है। उसके अलावा सेकंड स्लॉट पे 10 सेंट आपके 10 सेंट डॉलर का वैल्यू का BFIC, जो कि शायद आपकी गैस फीस से भी कम लगेगा। ठीक है, उसके बाद चलते चलते 12 स्लॉट्स हैं इसमें और 12 स्लॉट के ऊपर आपको $102 का BFIC लगना है। जबकि आपकी इनकम पोटेंशियल अगर देखें तो वहां पे आपको 16 लाख बी लव टोकन आते हैं। तो ये सारा सिनेरियो इसमें है। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेटर में खोलूं, क्या कहते हैं, आपको जरा मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं, क्या कहते हैं, है कोई कि नहीं? चलें। जी जी उमर भाई, बिल्कुल दिखाएं, हम देखना चाहते हैं, इंतजार तो में हैं आपके दर्शन करने के लिए। चलें जी, चलें, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा वेट करें। मैं आपको पहले कुछ चीजें बता दूं, बल्कि शेयर कर ही लेते हैं। ओके, अच्छा जी। सबसे पहली बात तो है कि अगर आपने बी लव की 12 स्लॉट्स देखी होंगी तो वो एक बहुत ही माइनर सी अमाउंट रखी हुई है उसकी रजिस्ट्रेशन से लेके 100 BLV से लेके आखिरी स्लॉट इसकी 2,04,000 BLV की है, जो कि एक बहुत ही माइनर सी है। लेकिन इनकम पोटेंशियल अगर देखें तो इनकम पोटेंशियल इसका बहुत बड़ा है। अगर आप इसको करंट वैल्यू के हिसाब से देखें, आप इसको देखें कि आप करंट वैल्यू के हिसाब से अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आपको 100 BLV डाले हैं, मुझे नहीं पता मार्केट में इसका क्या रेट है, लेकिन अगर आप इसको करंट वैल्यू के हिसाब से देखें $30 और लास्ट स्लॉट जो है वो अप्रोक्स कोई $64,000 का BLV बनता है, जो कि आज की रेट के हिसाब से शायद आप लोगों को बहुत कम लगे। तो कंपनी ने इसमें क्या प्लान किया, देखें, ये जो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं कंपनी जिसमें चार्ज कर रही होती है, फॉर एग्जांपल आपको 10 सेंट का, 20 सेंट का, 40 सेंट का, 80 सेंट का BFIC चार्ज हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये कंपनी की कमाई है, ये जस्ट एक अपने BFIC की यूटिलिटी क्रिएट की गई है, लेकिन इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन अपनी कम्युनिटी में ही है। तो जिस तरह के हमारा बी क्लब के रॉयल पूल अचीवर्स के लिए आपने देखा प्रमोशन थी गाड़ियों की उनकी, और आप देखेंगे कि उनको अभी कल के दिन से गाड़ियां जो है वो हम डिलीवर भी यानी कि उसके कंपनी के एंड से जो भी चीजें हैं वो हम करना शुरू कर देंगे। लोगों को गाड़ियां जो है उसकी मिलने की पता चल जाएगा कि कब मिल रही है। इसी तरह से बी लव के भी रॉयल पूल है, जो भी 12 स्लॉट जिसकी भी रिसाइकल होती है उसको कंपनी की तरफ से इनविटेशन होगा दुबई का। डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ मिल जाएगी। तो जिसको लगता है और कि हम ये रॉयल पूल अचीव कर लेंगे तो वो क्या करे, वो अपना दुबई का वीजा लगवा ले, लगने के लिए दे दे, क्योंकि इसमें बहुत माइनर सी इनकम आ रही है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होनी है, ज़ाहिर है उसमें एक्सपेंस होने दुबई में। तो कंपनी ने ये प्लान किया कि इस दफा हम न्यू ईयर जो है वो एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें अपने, यानी कि जो मेन लोग हैं, जो कंपनी के कोर लोग हैं, उनके साथ करें। तो इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन है जो कि बहुत इजी है। मुझे नहीं लगता कि अगर इसको हम अचीव ना कर पाए तो वो फिर मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ कहना चाहिए, कुछ भी है। तो 1000 लोगों का हमने टारगेट बनाया है, जो कि हम न्यू ईयर पे चाह रहे हैं कि हमारे साथ आए और हम उनके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। तो 1000 लोग
अपना बीलफ क्लब में, रॉयल पूल में, इसका भी रॉयल पूल ही होगा एक किस्म का, तो जो भी बीलफ क्लब के रॉयल पूल के क्वालिफायर होंगे, जो कि दुबई क्वालिफायर होंगे इस वक्त, तो अगर 1000 लोग आते हैं तो वही इसमें सिस्टम है 14 वाला, 14,000 हो गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करें, सॉरी 14,000, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, प्लस 1000, क्योंकि 1000 लोग आएंगे उन 14,000 लोगों की वजह से, तो टोटल 15,000 लोग हो जाएंगे। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारी 4,08,000 BLV इसमें यूटिलाइज होंगे पर पर्सन, जो भी 8 स्लॉट तक पहुंचता है। इनकम कितनी है वो आप उसका खुद ही पोटेंशियल उसमें लगा हुआ देख लेंगे। तो तकरीबन 6.12 बिलियन बीलफ टोकन की यूटिलिटी आ रही है आपके पास, यानी कि ये 6.12 बिलियन, जबकि आपको पता है कि मार्केट में 6.12 बिलियन शायद इतना ही हो, या इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इससे कम ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, चलो इतना भी होगा। तो ये आपका 100% जो हमने एक यूटिलिटी, एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो कि 100 रतन की डिमांड पे दिया, प्लान नहीं था बीलफ को बुलेटों में एंटर करने का, क्योंकि बुलेटों में हमारे सी मशीन पीछे पेंडिंग पड़ा हुआ है और एक और पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको देना नहीं चाहते थे। लेकिन क्योंकि हमारे 100 रतन जो है उनकी, या लीडर्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो चाहते थे कि जी हमारे बीलफ के लोग जो हैं वो भी बुलेटों को एंजॉय करें, तो उसके लिए हमने ये लॉन्च कर दिया है। तो ये अकेले ही आपको पता है कि बीलफ की इतनी बड़ी यूटिलिटी आ गई है। लेकिन जो मैं 14 अगस्त की बात कर रहा हूं वो इससे रेलिवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जितना भी 6.12 बिलियन है ये कम्युनिटी में ही सर्कुलेट होना है। ये आप लोगों ने स्लॉट्स अपग्रेड करनी है, आपकी अपलाइन को, आपकी डाउनलाइन को, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जानी है, मार्केट में ही रहना है, सर्कुलेशन में ही रहना है, ये कोई बाहर नहीं आना या सर्कुलेशन से आउट नहीं होना। तो लेकिन ये है कि यूटिलिटी एक है, इसमें आपको बेहतर क्या होगा, जैसे आपने देखा कि इतनी बड़ी यूटिलिटी है, टोटल सप्लाई की एक यूटिलिटी आ गई, तो इसकी नो डाउट प्राइस अप्रिसिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर हम मान के चलें कि एक बंदा 4,08,000 एक बंदा रॉयल पूल में पहुंचता है, तो उसकी इनकम क्या होगी? उसकी इनकम होगी मल्टीप्लाई बाय, आप मिनिमम लगाएं। वैसे तो अगर 12वीं स्लॉट 8 दफा, एक दफा रिसाइकल होती है, तो 11वीं स्लॉट ऑटोमेटिकली 2 दफा होती है। 10वीं स्लॉट जो होगी वो क्या नाम है उसका, 10 दफा होगी, इस तरह कैलकुलेट कर लें। तो हम इसको मल्टीप्लाई 8 भी करें तो ये बनता है तकरीबन कोई 32,64,000 बीलफ टोकन। और अगर इसको आप, क्योंकि 100% की यूटिलिटी आ रही है, अगर इसको आप माइनर सी अमाउंट से भी करें, हम इसको INR में बात कर लेते हैं या PKR में कर लेते हैं, या PKR में कर लें तो ज्यादा बेहतर है। फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस अगर 6 रुपए भी होती है फॉर एग्जांपल, तो एक बहुत हैंडसम अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं। कितनी बनती है? 1,95,84,000। और अगर इसको हम डॉलर्स में डिवाइड कर लें 298, तो ये तकरीबन $65,000 के करीब आप इसमें अर्न कर सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा पोटेंशियल हमने आज की प्राइस के हिसाब से लगाया है, जो कि मार्केट की प्राइस है, जो कि आप देखेंगे कि जैसे ही स्टार्ट होगा तो चंद दिन में इसकी प्राइस इससे यूपर भी जा सकती है, क्योंकि मार्केट में ऑटोमेटिकली बीलफ टोकन जो है इसने शॉर्ट होना ही होना है, जितनी बड़ी इसकी एक कह ले के यूजेबिलिटी आ चुकी है इन शेप ऑफ बी क्लब। तो प्राइस की 10 पे भी जा सकती है, PKR में आप इसको मल्टीप्लाई कर लें इसको। कोई इसमें वो नहीं हम डाउट कर सकते कि अगर इसको प्रॉपरली जिस तरह हम सोच रहे हैं कि देखें इतना छोटा सा, इतना माइनर सा, इतना इजीएस्ट प्लान है कि इसको अगर हमने 1000 लोग लगाए, इसमें तो कह लो कि 1000 पीनट के करीब होंगे, इससे ज्यादा भी अगर हो जाते तो कोई नहीं पता, ये मार्केट प्राइस के ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो बहुत बड़ी अर्निंग आपको ये मिल सकती है। तो ये हो गई ये चीज। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब इतनी बड़ी यूटिलिटी
इसकी आएगी तो ऑटोमेटिकली आप इमेजिन करें कि अगर हम इसको दोबारा से कैलकुलेटर मेरे ख्याल से ऑन करना चाहिए हमें, असल तो बेनिफिट जो होना है वो किसको होना है, असल बेनिफिट होना है BFIC को। कि फॉर एग्जांपल एक बंदा 204 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि $204 का BFIC लगता है उसको 8 स्लॉट तक आने में, तो यही अगर 1000 लोग आते हैं तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें 15,000 के साथ, तो ये तकरीबन आपकी आती है डॉलर की उसमें 30 लाख, ठीक है। और अगर हम इसकी एवरेज प्राइस $30 भी रखें तो कम से कम 1 लाख BFIC की भी डिमांड आती है इसमें। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर आप इसको देखें तो BFIC को, और आपने जैसे कि आपके साथ अभी बताया कि हम जब नई एक्सचेंजेस के ऊपर जा रहे हैं, बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आउटर कम्युनिटी भी बड़ी अच्छी आ रही है, और आप देखें कि ट्रेडर कम्युनिटी आ रही है। अब यहाँ पे जब ट्रेडिंग के कंपटीशन स्टार्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है, हम सिर्फ वेट कर रहे हैं MEXC का, पॉलीनेक्स का, ये 2-4 जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं इनका वेट करें। जैसे ही यहाँ पे लिस्ट होती है तो उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेडिंग कंपटीशन स्टार्ट होंगे तो उससे ऑटोमेटिकली, एक सेकेंड, हाँ जी शेयर कर दो, तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि BFIC में एक बहुत ह्यूज वॉल्यूम जो है वो आएगा, ठीक है, इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से। और BFIC के हवाले से मैं आपको बता दूं, पहले तो हमने 100 रत्न को ये एक अपॉर्चुनिटी दी थी, क्योंकि 100 रत्न जो है इंपॉर्टेंट है। उनको हमने कहा था कि आपके पास बेस्ट टाइम है, आप BFIC बाय कर लें। तो 100 रत्न ने 14 रुपए पे, $14 जो था उसके ऊपर BFIC बाय कर लिया था। तो अब मैं आप पूरी कम्युनिटी को एक न्यूज दे देता हूं कि 10 तारीख को एक बहुत बड़ी न्यूज आने जा रही है। उससे पहले तो खैर आपको OKFX भी आ रहा है आपका, और B स्टोर भी आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन इन सारों से बहुत, यानी कि जो एक दम जिसकी वजह से बहुत बड़ी यूटिलिटी आएगी, BFIC की डिमांड आएगी, तो वो 10 तारीख को एक न्यूज शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो 10 तारीख को आपको मैं बताऊं कि BFIC की प्राइस अच्छी खासी हो जाएगी उसकी वजह से। तो बेहतर है अगर आप इसमें अर्निंग करना चाहते हैं, कुछ पैसे बनाना चाहते हैं, कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप BFIC बाय करना चाहते हैं तो वो कर लें। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको सिर्फ एक बता रहा हूं कि आप भी बेनिफिट उठा लें अगर उठाना चाहते हैं इसे। जिस तरह 100 रत्न ने 14 पे उठाया, आज भी अगर वो बेचते हैं तो कम से कम 50% का उनको प्रॉफिट हो रहा है। जिसने $100 के लिए थे तो अभी वो $150 के बेच सकते हैं। और अगर वो मजीद थोड़ा वेट करेंगे, जाहिर है 100 रत्न का बिलीव बहुत अच्छा है, तो ये तो इनको पता है पोटेंशियल, क्योंकि इनके साथ जो डिस्कशन होती है वो काफी कैलकुलेटिव डिस्कशन होती है फ्यूचर के वाले से। तो उनको पता है कि इसकी प्राइस $100 पे, $200 पे, $500 पे कितनी देर में जाएगी। वो सारे एक अच्छे समझदार लोग हैं। तो बाकी आप लोग भी समझदार हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दे दी, आप देखें इसको, बेनिफिट उठाना चाहते हैं उठाएं। बहुत सारी न्यूज है, बहुत सारी चीजें हैं, कंपनी अपने रोड मैप के हिसाब से चल रही है, लेकिन बिफोर टाइम अनाउंस कर नहीं सकते, नाप करते हैं। अब आपके साथ वो न्यूज शेयर होती है जो हम करने वाले होते हैं या कर चुके होते हैं, विद इन डेज में हम उसको करने वाले होते हैं। तो रात को आपने देखा होगा BFIC गोल्ड का एक वो शेयर हुआ था आपके साथ, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, ये भी आपके साथ होगी। इसके अलावा आज एक और आपको चीज देंगे। तो आप देखें आपके इकोसिस्टम में डेली बेसिस पे यूटिलिटीज जो है वो बढ़ रही हैं। मीटिंग्स मेरी अब बहुत ज्यादा नहीं हुआ करेंगी, क्योंकि बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो बहुत सिलेक्टिव मीटिंग हुआ करेंगी, शायद महीने में 1 दफा हुआ करेगी या 2 दफा हुआ करेगी। बाकी 100 रत्न के जो लोग हैं उनके साथ तो खैर चलती रहती हैं चीजें। तो मेरे ख्याल से अभी हम जो आपको न्यूज दी है ये बेहतर है आपके लिए, अंडरस्टैंड की होगी, और मैं आपके व्यूज लेना चाहूंगा इसके ऊपर। तो जी हमारे को होस्ट कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। उमर भाई
वालेकुम बात करें उमर भाई, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इनोवेशन फैक्ट्री को, और उसके बाद उमर भाई को, पूरी टीम को, कि जिन्होंने हमारी, जो हमने कल उनसे रिक्वेस्ट की थी फीस के हवाले से, और सिस्टम में जो चीज़ें हमें नज़र आ रही थी उसके हवाले से हमने डिस्कस किया, तो वो चीज़ें आज हमें नज़र आ रही हैं कि वो बहुत बहुत बेहतर हो गई हैं। और कम्युनिटी की तरफ से भी हमें पीडीएफ के हवाले से जो मैसेज आए वो हमने कन्वे किए कंपनी को, और उस पे भी 100% मेरा ख्याल है कि काम हो गया है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कम्युनिटी के लिए और कंपनी के लिए भी, क्योंकि कम्युनिटी हैप्पी होगी तो उसका ऑटोमेटिक जो उसका असर होता है वो कंपनी पे होता है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ दोबारा उमर भाई को कि वो इतने ध्यान से हमारी बातों को सुनते हैं और उस पे फौरी एक्शन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये, आप दुनिया में कोई ऐसी कंपनी मुझे बता दें कि जिसके ओनर के साथ आप डायरेक्ट बात करते हो और वो ओनर आपकी बात सुनता भी हो। यहाँ हजारों कंपनियां ऐसी हैं जिनके आप ना ओनर को जानते हैं, ना कंपनी के ऑफिस को जानते हैं, ना कंपनी की टीम को जानते हैं, ना किसी को जानते हैं। कोई 6 महीने चलती है, कोई 2 महीने चलती है, उसके बाद ना कंपनी का पता होता है ना ओनर का पता होता है। तो यहाँ आपको पता है कंपनी के ऑफिस का, कंपनी के ऑफिस के एड्रेस का। आप कोई भी बंदा दुबई जाके कंपनी से मिल सकता है, ऑफिस में जाके उमर भाई से मिल सकता है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी मुझे कोई दुनिया का एक प्लेटफॉर्म ऐसा बता दें कि जहां पे ये सारी चीजें अवेलेबल हो। और उमर भाई दिन रात, यकीन करें कि 24 घंटे देखें इनको कि वो काम करते रहते हैं और हमारे लिए कोई नई से नई चीज लेके आ रहे होते हैं। मैं मानता हूँ इसमें मुश्किलात हैं, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त कम्युनिटी, क्योंकि ये स्ट्रगल करने के बाद ही आपको वो फल मिलता है। कोई भी मुझे बताएं कि पका पकाया फल झोली में किसी के नहीं गिरता। यहाँ पे टानियों को हिलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, और उसके ऊपर दिन रात ही करना पड़ता है, फिर जाके जाग लगती है। तो बहुत सारे लोग नए हैं, चूंकि उनको पता नहीं है, वो इसलिए सोशल मीडिया पे शोर मचाते रहते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। भाई मेरे सब्र के साथ चलेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप पैनिक हो जाएंगे और लोगों को पैनिक करेंगे, मार्केट को पैनिक करेंगे, तो फिर आपके हाथ तो कुछ नहीं आने वाला। आप अपनी टीम को भी जाया कर देंगे, अपने एसेट्स को भी जाया कर देंगे, और अपना टाइम भी बर्बाद करेंगे, और फिर आप एक किसी नई कंपनी में नजर आ रहे होंगे। तो पेशेंस रखें और काम करें। देखिए कितना खूबसूरत सिस्टम डिजाइन हो गया आपके लिए ब्लूटो में। बिलव क्लब के आने से उन लोगों को काम करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, जो लोग कह रहे थे कि हमारे बिलव जो हैं वो हम कहाँ कैश करवाएं, हम कहाँ बेचें, कहाँ सेल करें, मार्केट में बहुत लो हो गया है। तो आपको एक बहुत बड़ी यूटिलिटी मिल गई है। और ये यूटिलिटी देखिएगा कि ये $2 की अभी उमर भाई ने बात की है, ये देखिए ये $2 तो कुछ भी नहीं है, ये $2 तो स्टार्ट है। हम जब BFIC में स्टार्ट में आए थे तो उस वक्त $1 से स्टार्ट हुआ था। तो हम सोचते थे कि जब ये $1 पे लॉन्च होगा ना तो इसने आ जाना 1 सेंट पे, क्योंकि हम प्रीवियस कॉइन्स जो थे उनको हमने देखा हुआ था। तो ऐसे ही होता था, जब लॉन्च होता था कॉइन तो पहले दिन वो गिर के वो सेंटों में आ जाता था। तो जब BFIC लॉन्च हुआ तो वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करते करते वो $50 तक चला गया। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल बरक्स। बिलव में भी ऐसा ही होगा। आप देखिएगा कि ये $2 से शुरू होगा और आपको फिर ये देखिएगा किधर जाता है, क्योंकि जिस तरीके से कम्युनिटी आ गई ना आपके साथ, इतनी बड़ी कम्युनिटी आपके साथ है। अब 2 करोड़ लोग तो इस सिस्टम का हिस्सा हैं, और जो लोग इस सिस्टम का भी हिस्सा नहीं है लेकिन वो दूर देख रहे हैं। आप टीवी में आ रहे हैं, आप सोशल मीडिया में आ रहे हैं, आप मैचों में आ रहे हैं। आपने एशिया कप को पूरे वर्ल्ड में देखे, पूरी दुनिया में देखा जाता है एशिया कप, पूरी दुनिया में देखा गया आपको, आपके ओनर्स को देखा गया, आपकी कंपनी को देखा गया, आपके प्लेटफॉर्म को देखा गया। लोग वॉच कर रहे हैं। जब आपका कॉइन आएगा मार्केट में, एक्सचेंजेस में आएगा, तो मुझे बताएं कि उस वक्त लोग खरीदेंगे नहीं? हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि बीलव मेरे पास हो, बीलव मेरे पास। अभी तो ये इंटरनल है ना, आप लोगों के पास है सिर्फ। अभी ये ओपन मार्केट में नहीं गया, अभी ये मंडियों में नहीं गया, अभी तो सिर्फ आप लोग इसे माइन करके अपने पास रखा हुआ है और इसको गिरा रहे हैं, आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। आपकी मर्जी, आपका एसेट है, जो मर्जी करें आप। लेकिन जब ये एक्सचेंजरों के पास जाएगा, जब ये एक्सचेंजेस में जाएगा, लिस्ट होगा, फिर सोचिए कि बड़े बड़े जो बिटकॉइन के होल्डर्स हैं वो इसको बाय करेंगे, बिटकॉइन से जब कन्वर्ट करेंगे BLV में, तो कितना बड़ा वॉल्यूम आएगा, कितनी बड़ी कम्युनिटी आएगी। इस चीज को सोचे, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचा करें। इंशाल्लाह पॉजिटिव सोचने से बहुत सारी चीजें हल हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी। और जी हमारे साथ उषाका एक हैं, कमर, माइक ऑन कीजिए।
उकाशा बॉस। जी बोलें। सबसे पहले तो बॉस कंग्रेचुलेशन है इनोवेशन फैक्ट्री को, उनकी टीम्स को, और उसके बाद बी लव कम्युनिटी को, क्योंकि हमारी बी लव कम्युनिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और माशाल्लाह सबसे ज़्यादा जो होल्डर हैं और जो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जुड़े हैं वो बी लव टोकन वाले हैं। डेफिनेटली उनको बीएफआईसी के बारे में जब पता चलता है, यानी कि अब डेली बेसिस पर जिस तरह बीएफआईसी को एक्सचेंजेस पर जो कंपनी लिस्ट कर रही है, तो डेफिनेटली एक कंपनी जब अपने बीएफआईसी को हर एक्सचेंज पर डेली बेसिस पर ला रही है, तो क्या बीएलवी जो है उनका, जो कि हर जगह पर यूज हुआ है, उसको लिस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरी जो इस वक्त आपने सबसे बड़ी जो गुड न्यूज दी है वो ये है कि बुलीटो जब आपने लॉन्च किया था रिसेंटली, तो वो विद इन आई थिंक 2-3 घंटे लाइव रहा था। तो उसमें कोई 4,000 के करीब या आई थिंक इससे प्लस लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद आज तक इसकी अच्छी खासी जो है कम्युनिटी बन चुकी है, इसकी टीम बन चुकी है, और जिन लोगों ने इसको ज्वाइन किया है उन्होंने अच्छा खासा यहाँ से अर्न किया है। तो जब BLV टोकन यहाँ पर यूज होगा, अगर सपोज ये बी लव टोकन वालों के लिए ये स्पेशली मेरी ये वॉइस है कि आप ये देखें कि बुलीटो जब लॉन्च हुआ, अगर आज उसकी कम्युनिटी सपोज 70,000 है, 80,000 है, लाख है, जितनी भी है, तो बी लव टोकन की जो कम्युनिटी है, बॉस ने अभी बताया उमर भाई ने कि 1,000 होगी। मैं कहता हूँ कि ये एक नहीं, ये 10,000 लोग इसमें आ जाएंगे। तो BLV जो है वो वाकई ही नहीं मिलने वाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी। हमारे साथ हैं जी इस वक्त महेश शर्मा जी। सर बिल्कुल आज की न्यूज से लोगों के थोड़े कान को साफ कर दिया होगा, जैसा कि काफी दिन से हम लोग डिस्कस कर रहे थे लोगों से। तो लोगों बीच जो गलतफहमी थी, मेरे ख्याल से आज वो गलतफहमी दूर हो गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस अपॉर्चुनिटी को, बीएलबी के क्लब को लोग बहुत बेहतरीन तरीके से लेंगे एंड अपनी इनकम को और बढ़ाएंगे। जैसा कि लोगों की मांग थी कि हमारे लिए ऐसा हो वैसा हो, लेकिन आपने जो प्लानिंग दी है, आई थिंक बेस्ट रहेगी। और जैसा कि शुरू से हम लोग देखते आए इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री में, ठीक है, लेकिन काम करना चाहूंगा जितने लोग सुन रहे हैं कि यहाँ पे देर है पर देर नहीं है। अगर सब लगे रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा। अगर लगन से नहीं लगते हैं तो फिर जो इच्छा व्यक्ति कर सकता है। लेकिन आज जो आपके सामने एक ऑफर आया है वो बहुत बेहतरीन है, और अभी इसके बाद कोई और जो बात सामने है। जी कोई और दोस्त? हमारे साथ मिलन जी हैं। सारे जी दोस्त हैं उमर भाई। सर, बट हाँ जी, मिलन जी कंटिन्यू करें। जी कर रहे हैं, शिवज भाई कंटिन्यू करें। जी मिलन जी बोलिए। जी थैंक यू उमर भाई, आपने जो बी लव की यूटिलिटी बुलेटो में दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समझ समझ लिया कम्युनिटी की बातों को कि बी लव को भी यूटिलिटी देना चाहिए, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका कि सभी लीडर्स लोगों की आपने बातें सुनी। तो इससे बिल्कुल ही बी लव कम्युनिटी में एक अच्छा मैसेज जाता है और अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेंगे। थैंक यू उमर भाई। थैंक यू जी। जी और कोई दोस्त बात करना चाहते हैं? मीटिंग एंड करें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। सबसे बड़ी कम्युनिटी हमारी बीएलएफ की थी। बीएफआई में कम लोग थे, और बड़ी कम्युनिटी को लाने के लिए जो सिस्टम दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। दूसरी बात, इनोवेशन फैक्ट्री हम लीडर्स की बात को सुनती है, मानती है। वाकई एक काबिले तारीफ है। हमारी अच्छी जो सोच होती है लीडर्स की, उसको कंपनी ओके करती है और उसको लागू करती है। इसके लिए थैंक्स। और बहुत खुशी हो रही है कि बी लैब के लोग बहुत सारी बातें करते थे कि हमारे लिए कोई जगह नहीं। आज कंपनी ने उनके लिए भी जगह दे दी, उनके लिए भी एक बड़ा अवसर दे दिया।
निश्चित तौर पर हमारे सिस्टम में जो सुधार लिया, रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया, ये वाकई काबिल तारीफ हैं आप। और सर बहुत सारे साथी हैं, आपके लिए एक छोटा सा शेर। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, आपकी हिम्मत। थैंक यू। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, वो एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हेलो सर। जी। यस जी सर। सर, वेलकम यस सर। सर। यस सर, थैंक यू। ये जो आपने आज बी लव का जो प्लान प्रेजेंट किया ना सर, तो ये इस बात का प्रूफ है आज फिर से एक बार कि इनोवेशन फैक्ट्री दिल में आती है, दिमाग में नहीं आती। किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके का प्लान आप मार्केट में दोगे करके, किसी ने नहीं सोचा था। सारे लोग सिर्फ उसी चक्कर में घूम रहे थे जिस चक्कर में ऑलरेडी घूम रहे हैं। और आपने जो 1,000 लोगों की जो बात कही है कि जिनको दुबई के लिए इनवाइट किया जाएगा 31st के लिए, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ सर कि जो 77 लोग अभी रॉयल पूल अचीवर्स है ना, ये ये तो लोग सर हाँ पक्का नहीं, ये लोग अगर सर सिर्फ इतना कर दे कि जिनकी वजह से ये रॉयल पूल अचीवर है, हाँ, सिर्फ उनको अगर वो बी लव में रॉयल पूल अचीव कर दे, तो सर मुझे लगता है 24 घंटे में 1078 लोग हो जाएंगे। तो लेकिन हम 1,000 लोग ही बुलाएंगे ना, सिर्फ ज्यादा नहीं बुला सकते। हाँ, बट वो लास्ट वाले 78 तो नहीं निकलेंगे। कहने का मतलब कि जो आपने टास्क दिया है ना, बहुत छोटा है, आसान है और सिंपल है। इनको, उन लोगों को शुक्रिया अदा करने का मौका मिला है रॉयल पूल अचीवर्स को, कि जिनकी हाँ, वजह से ये रॉयल पूल अचीवर्स बने, जिनकी वजह से आज ये कार्य ले रहे हैं ना, उनको ये अभी जैसे ही ये लाइव होगा 24 घंटे के अंदर उन 14 लोगों को वो यहाँ पे रॉयल पूल अचीव करवा दे बिलो में। हाँ, और तो इजी हो जाएगा सर। बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा ये जबरदस्त होने वाला है। और ये देखिएगा कि बुलेटों में ये जो हमने फर्स्ट लॉट, बिल्कुल जीरो फीस, कोई चार्जेस नहीं, ये हमने एक किस्म का बीला वाले इसमें कर दिया है, तो ये ज्यादा बेहतर है। यस। और जो आपने गैस फी के और रजिस्ट्रेशन के फी के तौर पे जो BFIC रखा हुआ है, नो डाउट बिफोर 14 फरवरी BFIC के प्राइस ट्रिपल फिगर प्लस होगी। पर नहीं, बहुत लेट बता रहे हैं सर। हाँ तो सर 10 लोग है तारीख ना, को सामने देखते हैं। बैठे हुए, लोग बैठे हुए हैं अच्छा, ना, अच्छा अपने से ठीक। होशियार लोग बैठे हुए, तो सबको ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूँ। अच्छा, 10 तारीख को बहरहाल सरप्राइज है बहुत बड़ा। यस। और ये जो बी लव का जो प्लान आपने आज कम्युनिटी को गिफ्ट दिया, मैं सबको ये दावे के साथ कहूंगा कि बी लव $2 पे लिस्ट होगा, जरूर लिस्ट होगा, 100% लिस्ट होगा। थैंक यू सर। अस्सलाम गुड वालेकुम इवनिंग उमर उमर भाई। भाई। एक कम्युनिटी से क्वेश्चन आया है अभी, बोलिए बोलिए। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। जी बिल्कुल, आज काफी दोस्तों का सवाल था, ये काफी रहता भी है ऐसा सवाल कि बी लव सबसे ज्यादा कम्युनिटी है और उनके बारे में उम्र से नहीं सोच रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा लगा सभी दोस्तों को। दूसरा मैं बता दूं कि सी मशीन में जो आपको जितनी ज्यादा कम्युनिटी की जरूरत है वो भी आपको बहुत देखने को मिलेगा। और प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे बी लव कम्युनिटी जितनी भी है वो आज पॉजिटिव होगी और बी लव कमाने का एक मौका भी मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे BFIC का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मैंने तो आज जो मीटिंग लेता हूँ मैं पहले ही बोल देता हूँ कि आप अपना BFIC बाय करके रखें। मेरी पूरी टीम ने BFIC बाय करके रखा है। और डेफिनेटली सर ये बहुत खुशी की बात है। और जो सी मशीन में बोलते थे ना, जितनी ज्यादा आपकी टीम होगी उतना बड़ा आप सी मशीन में पैसा कमाएंगे। तो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत अच्छा मौका है। और बीलो कम्युनिटी को भी दुबई जाने का मौका मिल रहा है। ये अपॉर्चुनिटी ये पार्टिकुलर कोई एक व्यक्ति को मैं नहीं है। इसमें डेट बता हर दूं आपको, थोड़ा सा मैं इसमें जी क्लियर कर दूं कि ये जी 15 तक की प्रमोशन है, कि 15 तारीख तक जो जो रॉयल पूल में क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। और हम लोग 30th को आपको इनवाइट करेंगे और फर्स्ट 2 दिन का ट्रिप होगा, जिसमें हम 31st की नाइट जो है वो न्यू ईयर नाइट, वो हम एक साथ बड़ी जबरदस्त सेलिब्रेट करेंगे, अच्छी वाली। पता चले कि दुबई की न्यू ईयर कैसी होती है। ठीक है, तो ये जी शॉर्ट टाइम है थैंक यू। और इसमें हमने जितनी जल्दी हो सकता है हमने इसमें पार्टिसिपेट करके और हमने अपने वीजे लगवा लेने हैं।
वीजे आप लोगों ने खुद लगवाने हैं, बाकी आपको डिटेल आपके साथ 100 रत्न में शेयर हो जाएगी, वहां पे डिस्कस कर लेंगे हम इन चीजों को। लेकिन ये ज़हन बना ले कि न्यू ईयर हमने एक साथ करना है इस दफा। जी उमर भाई, कम्युनिटी से एक अभी क्वेश्चन आ गया है। किसी ने सवाल किया है कि जो पुराने टूर्स हैं उनके लिए कोई डेडलाइन आई है? नहीं, उनके लिए अभी कुछ नहीं है, ये एक अलग है, ये सिर्फ अभी एक्सक्लूसिव ये बी लव क्लब वालों का है। और एक क्वेश्चन का जो इंतजार है कि जो पुरानी आईडी वहीं लगेगी या फिर इसके लिए नया रेफरल आएगा? नहीं नहीं, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सेम इसी रेफरल के ऊपर हो, नए रेफरल बिल्कुल, वाला काम ना करें, उसमें जरा थोड़ा सा मसला डिस्टरबेंस हो जाएगी फिर ज्यादा वही। हो जाए। हाँ, तो वो बिल्कुल उसी सही के कह रहे हैं कारण सर। इसलिए शायद ये कल के दिन में लॉन्च हो, आज ना हो, इसीलिए। यस, तो सर अस्सलाम वालेकुम ओवरऑल उमर बहुत भाई। अच्छा हो गया यस सर, ग्रेट हो और गया सर, सारे ग्रेट। लोगों को अच्छी न्यूज मिल गई, अच्छा टारगेट मिल गया और सेलिब्रेट। जी भाई कंटिन्यू करें आप। जी जी, शिवेश भाई बिल्कुल कहा आपने सही। और उमर भाई बहुत बढ़िया हो गया। अब तो ये आप समझे कि जो हम लोग सपना देख रहे थे वो सारे सपने होंगे, और यहाँ से बीलअप की कम्युनिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और एक्चुअल में मैं ये सीधा कहना चाहूंगा कि भाई यहाँ से हमारे पास बीएफआईसी कमाने का भी मौका हो गया, बीलअप कमाने का भी मौका हो गया, और बीबीटीसी कमाने का मौका हो गया। बुलेटो के अंदर ये 3 in 1 प्लान हो गया। ठीक है, तो ये बहुत शानदार हो गया और बहुत जानदार हो गया, और बहुत मजा आने वाला है। और यहाँ पर 1,000 लोगों को मौका मिलेगा कि भाई उमर भाई के साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेशन का। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग इसको अचीव करेंगे। और लेकिन बस बहुत कम लोगों को बुलाया जा रहा है, 1,000 लोगों को। मुझे लगता है कि हो सकता है 2,000 या 10,000 लोग भी इसको अचीव सर करें। तो बहुत 15 बहुत दिन है, थैंक यू। 15 दिन है, टाइम शॉर्ट है। यस 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 सर, बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, थैंक यू सर। जी नमस्कार सभी को। मैं मोरवी नंदन प्रकाश तमिलनाडु से इनोवेशन फैक्ट्री की सबसे यंगेस्ट स्मार्ट और हार्ड वर्किंग टीम राज का सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद ओके सर का। आपने आज बहुत ही अच्छा बीलव की जो यूटिलिटी दी है, और इससे हमारी बीलव की टोटल कम्युनिटी जो काफी हद तक बड़ा स्टेक ना कर पाई फंड की वजह से, उनको सभी को ये एक मौका दिया गया आपकी तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बी लव के रूप में अर्निंग भी करें। और जिनके पास में बी लव की अच्छी टीम है और जो इसमें बुलेटो में ज्वाइन नहीं कर पाए अभी तक, वो बहुत ही तेजी के साथ में यहाँ पे ज्वाइनिंग आने वाली है, ऐसा मैं उम्मीद के साथ में ये कहना चाहता हूँ। मैंने क्वालिफाई किया, 100 रत्न का टारगेट अचीव किया, और मैंने अपने साथ में उन 4 लोगों को भी 100 रत्न का ये अचीवमेंट करवाया, जो मुझे हमेशा एक बात कहते थे कि यार अपन लकी तो बहुत है कि हमने इनोवेशन फैक्ट्री को ज्वाइन किया है, जो लगभग 4 सालों से मार्केट में है। और लकी होने के साथ साथ कहीं ना कहीं हम लोगों की किस्मत थोड़ी कम है कि हम पहले बीएफआईसी के साथ में ज्वाइन नहीं कर पाए। तो मैंने ये जो कोर कमेटी के जो हम हर मीटिंग के अंदर हम टीम के साथ में ये सुनते थे कि वो 60 लोग कोर कमेटी के मेंबर जो बहुत ही लकी है, फर्स्ट डे से इनोवेशन फैक्ट्री का साथ दिया है, वर्क किया है ईमानदारी के साथ में। तो मैंने अपने साथ में जो भी 4 लोगों को क्वालिफाई कराया है 100 रत्न के लिए, मैंने उन्हीं लोगों के पास में जाके ये प्लान बताया कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिली है। और आप जो मार्च मंथ से लगातार मेरे को ये कहते थे कि कोर कमेटी का हिस्सा हम नहीं है, तो ये मौका है, शानदार मौका है, इसको हम किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। और बहुत लकीली फील कर रहा हूं कि मैं टीम राज से जुड़ा और टीम राज के साथ में वर्क किया, और अपने आप को तो क्वालिफाई कराया ही कराया, लेकिन मेरे साथ में डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, एडवोकेट मोहित व्यास जी, रामदेव जी और जयंत तिवारी जी फ्रॉम मुंबई, इन्होंने भी मेरे साथ क्वालिफाई किया है। और हो सकता है कुछ चीज 2-3 दिन के अंदर और 5-7 लोगों को इसके अंदर क्वालिफाई कराएं। 100 रत्न का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको कोई भी हल्के में ना लें। 76 सदस्य हो चुके हैं, अभी सीट बहुत कम है, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोग इसको क्वालिफाई करें और सीधा कंपनी का हिस्सा बने।
जैसे कि हमारे उमर भाई हमेशा कहते हैं कि ये 100 रत्न ही आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये लोग ही कंपनी है। तो इतनी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको मिस करना कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा समझदारी का काम नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा भाइयों को सबको मैं बोलूंगा ये क्वालिफाई करें, इसमें एंट्री लें। और बहुत बहुत धन्यवाद ओके सर आपका, जिन्होंने आपने बिलव की यूटिलिटी दी। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं? ठीक है उमर भाई, सुन रहे हैं? जी जी, बोले 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 बोले, बिल्कुल माइक ऑफ था। अच्छा, ओके ओके। अच्छा उमर भाई, एक क्वेश्चन कम्युनिटी की तरफ से है कि बी लव क्लब जो है वो ऑप्शनल होगा या ए और बी क्लब ज्वाइन करके ही इसको ज्वाइन करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, वो कोई नहीं, बी क्लब, बी लव क्लब अलग है। डायरेक्टली आप इसको ही ज्वाइन करेंगे। अगर किसी ने ओके नहीं भी ओके ओके। किया हुआ ए क्लब बी क्लब तो उसका मसला नहीं है, वो जरूरी नहीं है। बुलीटो का पार्ट तो बनेगा ना, कम से कम बुलीटो हाँ की ये है, कम्युनिटी का हिस्सा बनेगा। वहीं पे बुलेटो में ही है। हाँ या, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ओवरऑल बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। और जैसे कि आपने मीटिंग अभी की है, ओवरऑल मैसेजेस हमें भी आ रहे हैं टीम्स के लीडर्स के कि आपने ये बहुत सुपर प्लान जो है वो दिया। और बेसिकली कमी थी कहीं ना कहीं, हमें नजर आ रहा था कि बुलीटो में बहुत कम ज्वाइनिंग्स हो रही थी, बट कमी सिर्फ बी लव कम्युनिटी की थी। तो बी लव कम्युनिटी ने भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उनके लिए आपने एक सुपर प्लान दे दिया है। और इंशाल्लाह वो भी ज्वाइन करेंगे, बल्कि ओवरऑल कम्युनिटी ज्वाइन करेगी। तो यहाँ से बेहतरीन यहाँ से प्रॉफिट उठाएंगे वो। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट में इशारा जो है वो देना चाहूंगा अपनी कम्युनिटी को, तमाम को, बल्कि सारे ही माशाल्लाह समझदार हैं। पॉइंट ये है कि देखें, विथड्रॉवल के ऊपर बहुत सारे लोग हमारे हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि इतनी हमारे पास फी नहीं है, हम कैसे विथड्रॉ करें। जिनके अगर किसी ने 50,000 टोकन लगाया है, या किसी ने 1 लाख टोकन लगाया है, या किसी ने 25,000 टोकन लगाया है, तो उनके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बी लव क्लब। आप बी लव क्लब में सिर्फ 100 BLV के साथ आप इसको फ्री में ज्वाइन करें, और आप यहाँ से इसको टीम को ज्वाइन करवाते हुए आप यहाँ से मिलियंस बी लव टोकन जो है वो आप यहाँ से कमा सकते हैं। इन क्योंकि केस इसमें इनकम पोटेंशियल वही है, 3 अपलाइन से इनकम आनी है और 3 डाउनलाइन से आनी है। जी जी स्पिल ओवर का एग्जैक्टली। आपको पता है, जैसे कि बी क्लब में लोगों को बेहिसाब आते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे से कहाँ से आते हैं, किसी को समझ ही नहीं आती कि मुझे कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है। अब यह है कि यहाँ पे आपको बी लव आएंगे उसमें। जी और एग्जैक्टली बिल्कुल आप सही करें। यहाँ पे जो स्पिल ओवर्स आएंगे वो अलग हैं, अपनी वर्किंग की जो इसको रिवार्ड आएगा वो अलग है। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी को ये शिकवा नहीं होना चाहिए कि हमने विथड्रॉ करने हैं, हमारे पास फी नहीं है, हम कैसे विथड्रॉ करें, वो इस तो तरह की करने ही चीजें। पड़ने हैं ना, वो तो करने ही पड़ने हैं, वो तो वो करने वाली बात नहीं है। डेफिनेटली वो करेंगे ना, अब यहाँ से अर्न करेंगे तो उनके पास इनकम आएगी ना, तो जब इनकम आएगी तो वो विड्रॉ हाँ भी कर पाएंगे, तो इजी हो बिल्कुल। जाएगा उनके लिए, सबके लिए। अब यहाँ पे जो फेलियर लोग होते हैं उनके पास हजार बहाने होते हैं, ये तो वैसे भी हमने देखा हुआ है। तो जो करने वाले होते हैं उनके लिए पहले भी कोई इशू नहीं था, बट अगर कहीं ना कहीं था भी तो वो भी रिजॉल्व कर दिया गया है। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि बी लव क्लब के अंदर रिकॉर्ड ज्वाइनिंग होगी, रिकॉर्ड वर्किंग होगी, बुलिटो रियल टाइम में सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। अच्छा उमर भाई, एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि एक तो ये अच्छा हो गया कि आपने जो है ना वो बी लव कम्युनिटी को भी ये मौका दिया। ये बड़ी एक हमारी सबकी एक डिमांड थी जो आपने ये पूरी की। दूसरा, कुछ लोग आज उनको मैंने इनवाइट किया हुआ है, मीटिंग में भी हैं। तो एक चीज छोटी सी बस ये कहना चाहूंगा कि बाहर खड़े हुए या बाहर बैठे हुए तो समझ नहीं लगती कि अंदर अखाड़े के अंदर क्या हो रहा है और कितना जोर लग रहा है और कितना उसके ऊपर जो है ना वो पोटेंशियल लग रहा है। तो यहाँ बहुत से लोग हैं जो जिनका बीलव में सिवाय एक्सचेंजेस के लेन देन के और कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनके कमेंट सुने तो लगता है जैसे पता नहीं वो जो है ना वो कोई बहुत बड़े अरस्तू हैं शायद क्रिप्टो के। और भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक ऐसी कंपनी जिसका ओनर हर वक्त आपके लिए अवेलेबल है, जिसकी पूरी एक टीम अवेलेबल है, जो आपकी बात सुन रहे हैं, जो आपको मौका देते हैं। तो अगर किसी का कोई इशू है तो वो कोशिश किया करे जूम में आए,
आपको यहाँ, इसके अलावा लीडर्स हम जूम करते हैं, हम अवेलेबल होते हैं, तकरीबन 24 आवर्स सारे लीडर्स अवेलेबल होते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस क्यूरीज हैं आप उनको पुट करें और चीजों को पहले समझें, फिर उसके ऊपर कमेंट किया करें। ये मेरी एक तमाम लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप चीजों को समझें, देखें। जितना टाइम इनोवेशन फैक्ट्री निकाला है इतनी देर में तो लोग वैसे बोरिया बिस्तरा लेके तो वो जो है ना अल्लाह हाफिज हो जाते हैं। तो अभी तो ये शुरुआत है, आगे की प्लानिंग है, अगले 2, 3, 5 साल के लिए की देखें। एक बंदा आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, वो एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट कर रहा है इन चीजों को, एक रोड मैप दे रहा है, उसके लिए जो है ना वो वर्किंग कर रहा है। तो इन चीजों को देखें, बहुत जल्दबाजी में लोग आ जाते हैं। ये कोई मशीन तो नहीं है जिसमें आप चीज डालेंगे तो वो 2 गुना होकर उसने निकल आना है। ये सब्र की गेम है, समझने की गेम है। और आप कम्युनिटी है, आप इन जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको आप ओन किया करें, लिया करें, और फिर आपको अगर डिलीवर नहीं होता तो देन आप बात भी करें। तो बस एक मेरी यही छोटी सी गुजारिश है कि किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई रेजर्वेशन है, तो हम लीडर्स मौजूद हैं। उमर भाई खुद मैंने देखा है कितने लोगों को वो पर्सनली जो है ना वो जवाब दे रहे होते हैं। तो आप क्वेश्चन किया करें, इसलिए समझने के लिए, रौला डालने के लिए ना किया करें। बस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। जी, तो मेरे ख्याल से मीटिंग को वाइंड अप किया जाए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए माजरत। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।